हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम चैत्र महीने की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनेंगे। प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय। एक समय की बात है, कैलाश में माता पार्वती और भगवान गणेश सुख से बैठे थे और बातें कर रहे थे। तब 12 मास की गणेश चतुर्थी का प्रसंग चल पड़ा। माता पार्वती ने पूछा, हे पुत्र, चैत्र कृष्ण चतुर्थी को किस गणेश की पूजा करनी चाहिए? चैत्र मास के गणपति देवता का नाम क्या है? उनकी पूजा का विधान क्या है? पूजा की विधि क्या है? मुझे सारी बातें विस्तार से बताओ। तब गणेश जी ने कहा, हे माता, चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन विकट नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रखना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं व्रत रखने वाला इस दिन पंच ज्ञान पान करके रहे और इस व्रत को संकट नाशक कहा जाता है। इस व्रत को करने से इसके तो स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में सतयुग में मकरध्वज नाम के एक राजा हुआ करते थे। वे प्रजा पालन के बहुत प्रेमी थे। उनके राज्य में कोई भी निर्धन नहीं था, कोई भी गरीब नहीं था, कोई भी दुखी नहीं था। चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्म का पालन करते थे। प्रजा को चोर डाकुओं का भी भय नहीं था। प्रजा स्वस्थ रहती थी। सभी लोग उदार, सुंदर, बुद्धिमान, दानी और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इतना सुंदर शासक होते हुए भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब राजा ने एक ऋषि महर्षि की बहुत सेवा की। उन्हीं की कृपा से कालांतर में उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा राज्य का भार अपने मंत्री धर्मपाल को सौंपकर विविध प्रकार के खेल खिलौनों से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगा। राज्य शासक हाथ में आ जाने के कारण मंत्री धर्मपाल धन धान्य के द्वारा समृद्ध हो गया। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक 5 पुत्र हुए। मंत्री महोदय के पुत्रों का धूमधाम से विवाह हुआ और वे सभी धन का उपभोग करने लगे। मंत्री की सबसे छोटी बहू बहुत धर्मपरायण थी। चैत्र कृष्ण चतुर्थी आने पर उसने भक्ति भाव से गणेश भगवान की पूजा की। उसका पूजन और व्रत देखकर उसकी सास कहने लगी, अरे यह तू क्या तंत्र मंत्र के द्वारा मेरे पुत्र को अपने वश में कर रही है? यह क्या उपाय कर रही है? बार बार जब सासू उसे पूजा करने से रोकती तब भी बहू नहीं मानी और सास कहने लगी, अरे तू मेरी बात ही नहीं मान रही, बड़ी दुष्ट है। रुक, मैं तुझे पीट पीट कर अभी ठीक कर दूंगी। तू मुझे यह सब तांत्रिक क्रिया बिल्कुल भी पसंद नहीं। तब बहू ने कहा कि हे सासू माँ, मैं तो संकट नाशन गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अत्यंत फलदायक होता है। अपनी बहू की जब बातें सुनी तो उसने अपने पुत्र को भड़का दिया, बेटा तुम्हारी बहू तो जादू टोने पर उतारू हो गई है। मैं बार बार मना करती हूँ पर मानती नहीं। तुम इसे पीट पीट कर ठीक कर दो। मैं किसी गणेश को नहीं जानती। कौन है गणेश? इसका व्रत कैसे होता है? और वैसे भी हम तो राजकुल के मनुष्य हैं। हम लोगों की किस विपत्ति को यह नष्ट करेंगे? माता के कहने पर उसके बेटे ने अपनी बहू को बहुत मारा। इतनी पीड़ा सहने के बाद भी बहू ने गणेश भगवान की पूजा नहीं छोड़ी और व्रत नहीं छोड़ा। पूजा के बाद वह गणेश जी का स्मरण करती हुई उनसे प्रार्थना करने लगी, हे गणेश जी महाराज, आप कुछ ऐसा कीजिए कि उनके मन में आपके प्रति भक्ति भाव जागृत हो जाए। तब गणेश भगवान ने बहू की प्रार्थना स्वीकार कर ली। सबके देखते ही देखते राजकुमार का अपहरण किया और मंत्री धर्मपाल के महल में छिपकर रख दिया। बाद में उसके वस्त्र भूषण आदि उतारकर राजमहल में फेंक दिए और गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई पर उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया। तब राजा जी को बड़ी चिंता हुई कि राजकुमार कहाँ चला गया है। राजकुमार को ढूंढा गया तो महल में उसके सभी वस्त्र भूषण मिल गए, लेकिन राजकुमार नहीं मिला। राजकुमार को कहाँ चला गया है? किसने राजकुमार का अपहरण कर लिया? ऐसा निंदनीय कार्य किसने किया?
हाय, मेरा बेटा कहाँ चला गया? राजा विलाप करने लगे। राजा की बातें सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया, आपका पुत्र चंचल है, वह कहीं चला गया होगा। मुझे नहीं पता, मैं अभी नगर, बाग, बगीचे सभी स्थानों पर खोज करवाता हूँ। इसके बाद राजा नौकरों सेवकों से कहने लगे, हे अंगरक्षकों, हे मंत्रियों, मेरे पुत्र का शीघ्र ही पता लगवाओ। राजा जी की आज्ञा से सभी लोग राजकुमार की खोज करने लगे। बहुत खोजने पर लेकिन राजकुमार कहीं नहीं मिला। तब डरते डरते राजा से निवेदन किया कि राजा जी, राजकुमार तो कहीं भी नहीं मिला, किसी अपहरणकारी का सुराग भी नहीं मिला, राजकुमार को किसी ने आते जाते भी नहीं देखा। उनकी बातों को सुनकर राजा ने मंत्री बुलवाए। राजा ने पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ है? धर्मपाल, मुझे साफ साफ बताओ कि राजकुमार कहाँ है। उसके वस्त्र और भूषण तो दिखाई पड़े हैं, लेकिन राजकुमार कहीं भी नहीं मिल रहा है। अरे नीच, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, तुम्हारे कुल को नष्ट कर दूंगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं। राजा के द्वारा ऐसा किया जाने पर मंत्री तो चकित हो गया। मंत्री ने कहा, राजा जी, मैं पता लगाता हूँ, इस नगर में कोई भी डाकुओं का गिरह नहीं है और ना ही कोई अपहरण करता है। फिर भी हे प्रभु, पता नहीं किसके ऐसे नीच कर्म कर दिया और ना जाने राजकुमार कहाँ चला गया। तब मंत्री धर्मपाल ने महल में आकर अपनी पत्नी और पुत्रों से पूछा, अपनी बहुओं से पूछा कि क्या किसी ने राजकुमार को देखा है? अगर राजकुमार का पता नहीं लगा, राजा मेरे वंश का विनाश कर देंगे। अपने ससुर की छोटी बहू ने बातें सुनी तो कहने लगी कि पिताजी, आप इतना चिंतित मत हो। ऐसा लगता है कि आप पर गणेश भगवान का कोप हुआ है, इसलिए आप गणेश जी की आराधना करो। राज्य से लेकर राजा के सभी मंत्री, राजा की पत्नी, सभी प्रजाजन अगर संकट नाशन चतुर्थी का व्रत करेंगे तो गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल ही जाएंगे। मेरे वचन कभी असत्य नहीं हो सकते। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर ने हाथ जोड़ लिए और कहने लगा, हे बहू, तुम तो धन्य हो, तुमने मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दिया। भगवान श्री गणेश की पूजा कैसे की जाती है, तुम ही बताओ। इस व्रत के महात्म को नहीं जानता हूँ। यह कल्याणी हम लोगों से जो भी अपराध हुआ उसे क्षमा कर दो। राजकुमार का पता लगने में हमारी मदद करो। तब सभी लोगों ने संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत आरंभ कर दिया। राजा और सभी प्रजाजनों ने गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए व्रत किया। गणेश भगवान प्रसन्न हो गए। सभी लोगों के देखते ही देखते राजकुमार वहां पर आ गया। राजकुमार को देखते ही सभी नगरवासी आश्चर्य में पड़ गए। सभी लोग बहुत खुश हुए। राजा के तो खुशी की सीमा ही नहीं रही। राजा जी ने कहा, गणेश भगवान धन्य है और साथ ही मंत्री की कल्याणी बहू भी धन्य है, जिसकी कृपा से मेरा पुत्र लौट आया है। सभी लोग इस संतानदायक व्रत को निरंतर और विधि पूर्वक करते रहे। राजा ने ऐसी घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी। गणेश जी भगवान कहते हैं, हे माता जी, इस लोक में और सभी लोकों में इससे बढ़कर अन्य कोई व्रत नहीं है। इस व्रत के बारे में जब महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से सुना, तब इसी व्रत को करके उन्होंने अपने खोए राज्य को फिर से प्राप्त किया था। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय।